साथियों, भारत खंडे 9 में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा। तो इसको विषय नहीं कह सकता, व्यक्तित्व कह सकता हूं। ऐसा विचार जिसने तमाम लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है, और ऐसा विचार जिससे दुनिया भर में तहलका मच गया, लोग सोचने के लिए बाध्य हो गए। उस शख्सियत के बारे में जिनको हम बड़ी शख्सियत कह सकते हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। साथियों, कौन नहीं जानता ओशो को, रहस्यमयी ओशो। कुछ लोगों ने इनकी सत्यता आखिर क्या थी, आज तक कोई नहीं जान पाया। कुछ लोगों ने इनको आध्यात्मिक गुरु कहा, तो यहां तक कि कुछ लोगों ने फ्रॉड बाबा भी कहा। धारणा है, अलग अलग धारणा होती है, तो उस पर तो हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हम लोग क्या कहें इनको? हम लोग इनको चंद्रमोहन जैन कहें, क्योंकि इनका बचपन का नाम चंद्रमोहन जैन था। मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि बचपन के लोग जो इनको जानते होंगे वो चंद्रमोहन जैन के नाम से ही जानते रहे होंगे। नानी के घर में रहते थे, पढ़ाई या शिक्षा वहीं से इनकी पूरी हुई। तो इनको हम आचार्य रजनीश कहें, क्योंकि कुछ समय बाद इनको लोगों ने आचार्य रजनीश की उपाधि दी और आचार्य रजनीश के नाम से जाने लगे। तो कुछ लोगों ने इनको भगवान रजनीश कहा। अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास और इनके विचारों से इतने प्रभावित हुए कि लोगों ने इनको भगवान का अवतार कह दिया, और भगवान रजनीश के नाम से ये फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए। कुछ लोगों ने इनको जोरबा द बुद्धा कहा। अभी जोरबा पे मैं बाद में आ जाऊंगा कि जोरबा का अर्थ क्या है। वो बुद्धा का मतलब जो बुद्धत्व को प्राप्त हो, जो निर्वाण को प्राप्त हो। तो जोरबा द बुद्धा भी इनको कहा गया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ इनको ओशो ही कहा। और जब ओशो का नाम आता है तो कहीं ना कहीं कानों में उनकी मंद मंद आवाज़ और बड़ी मृदुल आवाज़, जिसको मीठी आवाज़ कह सकते हैं, वो गूंजने लगती है। और हमें लगता है दुनिया के करीब करीब ज़्यादातर लोगों ने, चाहे यूट्यूब के माध्यम से या किन्हीं अन्य माध्यम से, ओशो को ज़रूर सुना है, चाहे आंशिक तौर पे या पूरी तरह से। कुछ लोग तो बहुत प्रभावित हुए, कुछ लोगों ने नकारा भी इनको। अब प्रश्न उठता है कि इनको क्या कहा जाए, संत कहें या सद्गुरु कहें? कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, दार्शनिक कहें या फिर विचारक कहें, तो हम तो सीधी सी बातें कहते हैं कि कुछ भी कहा जाए, लेकिन रहस्यदर्शी थे। मतलब रहस्य बना हुआ था कि क्या कहा जाए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामों से, जिसकी जैसी श्रद्धा भक्ति या जिसका जैसा सोच या जो उनके विचारों से जिस तरीके से प्रभावित हुआ या नहीं हुआ, उसी के अनुसार लोगों ने उनका नामकरण भी कर लिया, या समय समय पर विभिन्न नाम प्रकट होते रहे। खैर, राल्स रायलकारों के काफिले। अब आप सोचिए कि एक दो राल्स रायल कारें खरीदना कठिन होता है, लेकिन ओशो के पास 100 राल्स रायल कारों का काफिला था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इतनी मतलब लंबी श्रृंखला कारों की एक साधु के पास या सदगुरु के पास या आध्यात्मिक गुरु के पास थोड़ा बड़ी बात है। जो टोपी पहनते थे ना, वो हीरे जड़ित टोपी होती थी, उसमें हीरे जड़े रहते थे। और जो अंगूठी पहनते थे ना, वो हीरे की अंगूठी पहनते थे। और यही नहीं, डिजाइनर कपड़े, मतलब जो भी इनके कपड़े होते थे वो बड़े महंगे डिजाइनर आके डिजाइन करते थे, उसी कपड़े को ओशो पहना करते थे। और घड़ियाँ, मामूली घड़ी नहीं पहनते थे ओशो। ओशो की स्थिति ये थी कि दुनिया की सबसे महंगी घड़ी पहनते थे। और दुनिया की सबसे महंगी घड़ी पहनने वाला व्यक्ति जो है, डंके की चोट पर ये कहते थे कि हाँ, मैं वैभवशाली हूँ और वैभव वाली चीज़ें मैं करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है, राजसी वैभव था उनका, वैसे भी देखा जाए तो। और ये भी कहा गया कि वो सिर्फ अमीरों के गुरु थे। उनसे किसी ने पूछा भी था कि आप तो अमीरों के गुरु हैं, तो उनका सीधा और सपाट उत्तर था कि गरीबों के तो बहुत गुरु हैं, और अमीरों का गुरु अगर मैं हूँ तो कौन सी बुरी बात है। मतलब एक्सेप्टेंस दिया, सार्वजनिक रूप से उन्होंने स्वीकारा कि मैं अमीरों का गुरु हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मैं इस विषय पर भी जाऊँगा। यह बात मुझे अच्छी भी लगी। गुरु तो गुरु, चाहे अमीरों का या गरीबों का। तो
ये ठीक ही कहा उन्होंने। और सबसे बड़ी बात देखिए कि एक्सेप्टेंस देना ये उनकी बहादुरी थी। आजकल के साधु तो नहीं दे सकते ना। तमाम चीज़ें थी, पक्ष भी है और बातें जो है पक्ष में भी जाती हैं, प्रतिपक्ष में भी जाती हैं, दोनों बातें जाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम प्रतिपक्ष कहने का मतलब उनके विचारों का अगर खंडन करें, जैसा कि हम क्या करें, लोग जो है अगर करते हैं, तो इनका कहना था कि ड्रग्स पीते रहो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, खूब पियो। देखिए, और यही नहीं, भोग विलास में लिप्त रहो, आकंठ लिप्त रहो, डूब जाओ एकदम से, चलेगा, खूब चलेगा जो है। सेक्स परोसते रहो, चलेगा। दारू पी करके मतलब नशा कर करके मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, मौत को स्वीकार कर लो, चलेगा, खूब चलेगा। कहने का अर्थ है कि सारी चीज़ें आप करते रहें, खूब चलेगा। देखिए, जोरबा द बुद्धा कहा गया इनको, और जोरबा द ग्रीक कहा गया। एक पात्र था जोरबा द ग्रीक, ग्रीक का जो है, तो जोरबा द बुद्धा की बात आती है। जोरबा का अर्थ होता है वो हो जो पूरी तरीके से, ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से आकंठ भोग विलास में डूबा हो। तो आकंठ भोग विलास में डूबे हुए व्यक्ति को जोरबा कहा गया। तो जोरबा द बुद्धा की बात करते थे और जोरबा द ग्रीक की बात करते थे। कहना था कि कोई भी व्यक्ति जब पूरी तरीके से भोग विलास करता हुआ उससे तृप्त हो जाए, तभी वो उसके अंदर ध्यान घटित होगा, ध्यान आएगा। यदि आप भोग विलास से तृप्त नहीं होते तो ध्यान कभी घटित नहीं होगा। और यही नहीं, बुद्ध पर भी उन्होंने कहा कि 29 वर्षों तक भगवान बुद्ध जोरबा का जीवन जिए हैं, जिंदगी जिए हैं। और जीवन जिंदगी जोरबा का ही नहीं जिए, जोरबा क्या जिएगा, ऐसी जिंदगी उन्होंने जिया है। और जब जोरबा की जिंदगी जी करके भगवान बुद्ध तृप्त हो गए तो संन्यास की तरफ गए, मोक्ष की तरफ गए, कैवल्य की तरफ गए। तो ये भी बड़ी बात थी कि जोरबा। लेकिन देखिए, उलट देखिए इसका, सनातन परंपरा में, अगर वैदिक परंपरा में आप जाएंगे तो यहां पर तेन तक्तेन भुंजता की बात की गई है, मतलब त्याग रूपी भोग की बात की गई है। सनातन ने कभी भोग को बुरा नहीं माना है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी आपको दिखाई पड़ता है, ये आपके उपयोग के लिए है। और उपयोग में अगर आप कोई चीज़ लेते हैं तो यही भोग विलास है। विलास और भोग का अर्थ हुआ कि आप मानसिक रूप से हर वस्तुओं का उपयोग करते हुए जो भी प्रभु ने दिया है, लेकिन उसमें एक धारणा आपकी होनी चाहिए कि तेन तक्तेन भुंजिता, त्याग रूपी भोग। भोग करते समय त्याग की भी भावना होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ओशो कहते हैं कि आप आकंठ डूब जाओ, इस कदर डूब जाओ कि एकदम उसी में भोग विलास में एकदम लिप्त हो जाओ। लेकिन सनातन या वैदिक परंपरा कहता है कि इच्छाएं अनंत हैं, और जब इच्छाओं की बात आती है तो जितनी इच्छाएं आपकी पूरी होती जाएंगी, भोग विलास आप करेंगे तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, और जैसे जैसे आपकी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, और बढ़ते बढ़ते वो अनंत इच्छाएं होती हैं। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी इच्छा खड़ी हो जाएगी, और जैसे ही दूसरी इच्छा पूरी हुई, तीसरी, चौथी, पांचवी इच्छा खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर सनातन धर्म के, जो वैदिक धर्म के लोग हैं, उन्होंने पूरी तरीके से ओशो को खारिज किया। कहा भोग विलास से संन्यास नहीं मिल सकता है। संन्यास अपने इंद्रियों को अपने वश में करके, अपने मन को अपने वश में करके, अपने बुद्धि को अपने वश में करके ही प्राप्त किया जा सकता है। भोग विलास की रही बात, तो इंद्रियों में हमेशा वो क्षमता नहीं रहेगी कि भोग भोग सकें, और ना ही इंद्रियों को इतना भोग जो कि संसार में है, क्योंकि इच्छाएं जो है आपकी बढ़ती जाएंगी, तो वो भोग करने की पूरी जो है आज़ादी भी नहीं मिल सकती है। समाज का एक नियम है। लेकिन रजनीश कहते हैं, ओशो कहते हैं कि नियम से बंधा हुआ व्यक्ति, मतलब उससे आबद्ध नहीं होना चाहिए। वो स्वतंत्रता की बात करते हैं, और स्वतंत्रता की बात इस तरह से करते हैं कि विवाह भी ना करना चाहिए, विवाह को भी एक बंधन मानते हैं। लेकिन सनातन में ये नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप भोग विलास से तृप्त हो जाएंगे, तो तृप्त होने के बाद जो है, पहले भोग, फिर तृप्ति, फिर संन्यास। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अध्यात्म में जो है हिंदुओं को या फिर अन्य सनातन धर्मावलंबियों को, और इवन मैं ये भी कहूँगा कि अन्य दूसरे धर्म के लोगों को भी ये बात पसंद नहीं आई। तो भोग विलास से दूर रहने वाले व्यक्ति, यद्यप भोग विलास हर व्यक्ति करता है लेकिन मर्यादा में रह करके, लेकिन मर्यादा को भी जो है इन्होंने नहीं माना, क्योंकि स्वतंत्रता मर्यादा नहीं देखती है।
स्वतंत्रता तो बंधन मान, मतलब अगर मर्यादा कोई चीज़, किसी भी चीज़ की मर्यादा है तो बंधन है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए रजनीश स्वतंत्रता की बात करते हैं। अब देखिए, रजनीश के बारे में एक आरोप ये भी लगता है कि वो हमेशा घुमावदार बात करते हैं, कोई भी बात वो सीधी नहीं करते। पृथ्वी गोल तो गोल मोल बात करते हैं, कहने का अर्थ है चंदा गोल, सूरज गोल, ओशो जी की बातें गोल ऐसा कुछ कहा जाता है। तो जो घुमावदार बात है ना, ये जो है इनके लिए मतलब लोगों को पसंद नहीं आया। कुछ लोगों को ये कहना है कि वो लच्छेदार घुमावदार बातें कर करके मानव के मस्तिष्क को अपने आकर्षण में ले लेते हैं। कहने का अर्थ है कि जब आप प्रेम की बात करोगे तो ये प्रेम विज्ञान की बात करने लगते हैं, तर्क की बात करने लगते हैं, और जैसे ही आप तर्क पे आओगे, विज्ञान पे आओगे, तो प्रेम की बात करने लगेंगे। आज जो बातें कह रहे हैं 2 दिन बाद उसी चीज़ का खंडन कर देते हैं। और इन्होंने अपने इसमें स्वीकारोक्त भी दी है कि जो मैं आज बोलता हूँ उसका खंडन भी करता हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि जो आज बोला जा रहा है इस बात की गारंटी नहीं कि कल जो है रजनीश उसका खंडन कर देंगे। तो इससे भी लोग जो है कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ें कही जाएं वो स्थिर हों, ऐसी लोगों की सोच थी। लेकिन ओशो रजनीश तो आज जो बात कह रहे हैं दूसरे दिन उस बात का खंडन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात थी। देखिए, पूरे जीवन जो है ये विवादों में घिरे रहे। विवादों में घिरने का सबसे बड़ा कारण ये था कि इन्होंने धर्म पर अटैक किया, धर्म पर प्रहार किया और धर्म की आलोचना की। और जब धर्म की आलोचना आप करेंगे तो विवादों में कंट्रोवर्सी तो होगी ना। तो कंट्रोवर्सी जब होगी तो विवाद तो होगा ही होगा। कंट्रोवर्सी ही विवाद है, विवाद तो होना ही होना है जो है। तो ये समस्या जो है इनके साथ बराबर बनी रही। देखिए, इन्होंने हिंदुओं का विरोध किया, सनातन परंपरा का विरोध किया, और कहीं कहीं सनातन परंपरा को नजीर देकर के ही इन्होंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई, ऐसा भी कहना है लोगों का। इन्होंने शंकराचार्य का विरोध किया, और शंकराचार्य के अलावा इन्होंने देवी देवताओं का भी विरोध किया, हिंदू देवी देवताओं का। और हिंदू देवी देवताओं का ही नहीं, राम कृष्ण हनुमान का मजाक उड़ाया इन्होंने। तो ये भी बड़ी बात थी। तो रामकृष्ण हनुमान का मजाक उड़ाना, देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो सनातन धर्मावलंबियों को, कुछ लोगों को रास आई बातें, तो कुछ लोगों को ये रास नहीं आई बात। खैर, अमेरिका चले जाते हैं पूना से, और पूना के आश्रम में जब रहते हैं, पूना के आश्रम से जाकर के जब अमेरिका में बसते हैं तो वहाँ भी ईसाइयत का विरोध करते हैं। जहाँ क्रिश्चियनिटी है पूरी तरीके से, वहाँ ईसाइयत का विरोध होता है। तो ये किसी भी धर्म को नहीं छोड़ते, ना तो हिंदू धर्म, ना ईसाई धर्म या अन्य किसी धर्म को। इस्लाम पर भी इन्होंने अटैक किया। हाँ, कुछ हद तक ऐसा माना जाता है कि ओशो रजनीश बुद्ध के नज़दीक थे, और बुद्ध को लगातार इन्होंने कोट भी किया है। तो बुद्ध के नज़दीक होने के नाते बुद्ध पर इन्होंने कम अटैक किया या नहीं किया, ऐसा इनका मानना है। तो हमें लगता है इनका जो दर्शन था वो बुद्ध के नज़दीक पाया जाता है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए, सारी बुराइयाँ ही नहीं थी ओशो की, कुछ पॉजिटिव पक्ष भी हैं। उन पक्षों पे भी हमें गौर करना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि पहले धन फिर ध्यान। देखिए, ये जो है सनातन इस बात को नहीं मानता, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी प्रशंसा की। इवन मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मुझे भी ये बात अच्छी लगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि पहले धन फिर ध्यान। कहने का अर्थ है कि धन रहेगा तभी ध्यान घटित होगा। अच्छा, एक बात सामान्य सी है कि जब पेट में निवाला, मतलब 2 रोटी खाने का व्यवस्था ना हो शरीर के लिए, जो है मतलब हमें जो है भोजन की व्यवस्था करनी हो, तो ध्यान कैसे घटित होगा। बच्चों की फीस अगर मुझे जमा करना है, वो बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही, तो ध्यान कैसे घटित होगा। घर में अगर कोई बुजुर्ग है, बुजुर्ग जो है वो उसके इलाज की ज़रूरत है, या किसी भी परिवार के किसी भी कुटुंबी के किसी भी लोगों, कितने भी लोगों को इलाज की ज़रूरत है, तो उस समय ध्यान कैसे घटित होगा। भौतिक जगत में रह करके भौतिक जगत की आवश्यकताओं की जब पूर्ति होती है तब ध्यान घटित होता है, ध्यान तब उधर जाता है। और आज के इस माहौल में लोग जिंदगी जीने के लिए जब जद्दोजहद कर रहे हों, तो ध्यान कैसे घटित होगा। तो रजनीश कहते हैं कि जब धन होगा तभी ध्यान घटित होगा। मतलब आप धन एकत्रित करें पहले। अच्छा, सही भी है कि धन होने पर चीज़ें जो है, जो गति है वो बढ़ जाती है चीज़ों की, हर चीज़ें जो है सॉफ्ट हो जाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ हम कहते हैं कि चलो ठीक है,
ध्यान या धन की, देखिए धन तो आवश्यक तत्व है ना, तो इसीलिए लोगों ने अमीरों का गुरु कहा रजनीश को। ये भी बड़ी बात है जो है। देखिए और भी आगे अगर पूछा जाए, संदर्भ लिया जाए, तो राम तो राजकुमार थे, ध्यान घटित हुआ ना, किसका हुआ? राजकुमार के बेटे का, मतलब राजा के बेटे का हुआ ना, भगवान राम बने। कृष्ण तो राजा थे, ध्यान घटित हुआ ना, संपन्नता थी, वैभव था कृष्ण के पास, राम के पास, ठीक है। बुद्ध जो है राजा के पुत्र थे, ध्यान घटित हुआ, तो कहाँ घटित हो रहा है? धन जहां था। महावीर राजपुत्र राजा, ध्यान घटित हुआ ना, तो कहाँ घटित हो रहा है? जहां धन था। मीरा एक राजा की पत्नी, एक राजा की बहू, तो ध्यान घटित हुआ ना। तो नानक व्यापारी, बहुत बड़ी व्यापारी, ध्यान घटित हुआ ना, तो कहाँ ध्यान घटित हो रहा है? उससे देखिए फिर प्रश्न उठता है, कुछ लोगों ने प्रश्न भी उठाया कि कबीर हुए, नानक हुए, रैदास, कबीर हुए, दादू हुए, रैदास हुए होंगे दादू, हुए होंगे कबीर, हुए होंगे रैदास, ये महान थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन केवल इन उदाहरणों से हम अपने ऊपर जो है इसको कंप्लायंस करने लगे तो ये उचित नहीं है। तो धन आवश्यक है। अच्छा, फिर सनातन पे आ जाऊं 2 मिनट के लिए, तो कहा गया है कलयुग में तो दान सबसे बड़ा जो है पुण्य है। तो दान कौन करेगा? दान तो वही करेगा जिसके पास धन होगा ना। यदि धन नहीं है तो आप दान कहाँ करोगे? दान तो कर ही नहीं सकते। तो अगर दान नहीं कर सकते तो एक पुण्य से आप वंचित रह गए, तो धन के अभाव में पुण्य से वंचित रह गए। तो पुरुषार्थ करना और धन एकत्रित करना बुरी बात नहीं। एकत्रित का अर्थ हुआ कि उससे स्वयं का भला हो और परोपकार भी हो, अति नहीं करनी चाहिए किसी की। तो ओशो इस बात को कहते हैं, तो ओशो की इस बात से मैं सहमत हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए उन्होंने एक बात पे और प्रश्न उठाया, शंकराचार्य ने नारा दिया था, भगवान शंकराचार्य जिनको कहा गया है कि दरिद्र नारायण की बात की, तो दरिद्र नारायण पे भी उन्होंने प्रश्न किया कि जब हम दरिद्र ही इसीलिए हैं कि दरिद्रता को नारायण से जोड़ा गया है, नारायण है तो दरिद्रता नहीं रहेगी। और भारत में इसीलिए दरिद्रता बढ़ रही कि दरिद्र को नारायण से जोड़ दिया गया है। तो इसका भी उन्होंने खंडन किया कि दरिद्र नारायण नहीं, सेवा करना, देखिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, विचारों की गरीबी आती है तभी जो है लोग गरीब बनते हैं, तो कोई दरिद्र नहीं है, इसलिए दरिद्र नारायण शब्द पे भी उन्होंने आपत्ति उठाई। और उन्होंने ये भी कहा कि दुखवादी मत बनो, सुखवादी बनो। देखिए कोई चीज़ जितना आप सोचोगे, जिस चीज़ की जितनी चर्चा करोगे, यूनिवर्स उसी को वापस करेगा। इस बात से भी मैं सहमत हूँ। ओशो की इस बात से इसलिए सहमत हूँ कि यदि आप दुख ही दुख करते रहेंगे पूरे जीवन भर तो आप दुखी रहेंगे, लेकिन जब आप सुख सुख की बात करेंगे तो सुखी रहेंगे, यूनिवर्स उसको आपको देगा, निश्चित देगा। तो दुखवादी मत बनो, सुखवादी बनो, ऐसा जो है इनका कहना था। कुछ चीज़ें और थी, जैसे जाति पर इन्होंने प्रश्न लगाया, लगातार जो है जाति पर प्रश्न उठाते हुए उन्होंने स्त्री समस्या, कर्म कांड और जो नस्ली भावना है इसकी भी आलोचना की। तो कहीं ना कहीं ओशो को इन चीज़ों पे मैं मानूंगा कि उन्होंने बड़े अच्छे विचार पेश किए, और उसके साथ साथ पूंजीवाद का समर्थन उन्होंने किया, खुला समर्थन, और समाजवाद की बात को नकारा उन्होंने। समाजवाद को नकारा पूरी तरीके से। उनका ये कहना था कि पूंजीवाद शोषण की व्यवस्था नहीं है। देखिए ये पूंजीवाद शोषण की व्यवस्था नहीं। देखिए पूंजीवाद जो है वो श्रम को, जो आपके द्वारा श्रम किया जा रहा है उसको पूंजी में कन्वर्ट करती है, उसका रूपांतरण करती है। तो श्रम का रूपांतरण अगर पूंजी में हो जा रहा है तो पूंजी का विरोध क्यों, पूंजीवाद का विरोध क्यों? तो डंके की चोट पर उन्होंने पूंजीवाद का पक्ष लिया। हम भी ये कहते हैं, मेरा भी अपना मानना ये है कि जब श्रम आपका पूंजी में कन्वर्ट हो जाए, परिवर्तित हो जाए तो बुरी बात नहीं है, और उस पूंजी से आप समाजवाद ला सकते हैं। तो पूंजीवाद से ही समाजवाद लाया जा सकता है। ये फिलॉसफी मेरे द्वारा समझ में आती है, इसका भी मैं समर्थन पूरी तरीके से करता हूँ। देखिए लंबा वीडियो हो रहा है, तो वीडियो को मैं समाप्त करते हुए सिर्फ 2 लाइन और बोल दूंगा कि ये देखिए 1990 में 58 वर्ष की उम्र में ही जो है ओशो रजनीश का मतलब इस धरा से जो है, मतलब जिसको कहते हैं, इनके समर्थक ये कहते हैं कि इस धरा पर इतने से इतने के बीच में आए थे। खैर स्वर्गलोक को या जिस भी जगह पे, उस पुण्यात्मा का ही कहूँगा जो है स्वर्गलोक गमन होता है। और कहने का अर्थ ये हुआ कि इस पृथ्वी लोक से वो विदाई लेते हैं। और इस दौरान एक
घटना में अमेरिका की, जब अमेरिका ये गए तो अमेरिका से 1987 में ये आए लौट करके, लेकिन 17 दिन की जेल के पीछे इनको रहना पड़ गया। ये दुखद था। और 17 दिनों की जेल के पीछे रहने के बाद ये भी बताया गया कि इनको जहर दिया गया वहाँ पे। धीमे धीमे इनका शरीर जो है वो जहर के प्रभाव में आकर के, शायद ऐसा माना जाता है, खैर रहस्यवादी वो दो रहस्य अंत तक इतना पता चल पाया कि ओशो की मृत्यु कैसे हुई, ये भी एक रहस्य बना रहा। लेकिन जब 1987 में ये वापस लौट के आए तो पूना के आश्रम में रहने लगे और अमेरिका की जेल में उन्होंने 17 दिन बिताए। वहाँ इनको कष्ट दिया गया, दुख दिया गया, तकलीफ़ें हुई। तो कुल मिलाकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ओशो के विचारों से बहुत से लोगों ने अपने जीवन को बदला भी है। तो ओशो के विचारों को जो सनातन परंपरा या वैदिक परंपरा के लोग हैं उन्होंने जो है खंडन भी किया है, और शायद सनातन वैदिक परंपरा के तमाम लोगों ने उसको एक्सेप्टेंस भी दिया है। अन्य धर्म, जात, वर्ग, बिरादरी के लोगों में भी उनकी उपलब्धता बनी रही, उनके विचार बने रहे। ये बड़ी बात थी। मैं इतना कहूँगा कि ओशो जो है वो आज भी जो है उनको समझना, पढ़ना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, और समझना चाहिए, अपने अपने नज़रिए समझना चाहिए कि ओशो आखिर कहते क्या हैं। बात लंबी हो रही है, वीडियो लंबी जा रही है, इसलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूंगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पुनः मैं ओशो के संदर्भ में बात करूंगा, चूँकि 10-15 मिनट के पीरियड में कोई बात कही नहीं जा सकती। तो दूसरे किसी वीडियो में फिर से आऊँगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें, लेकिन आपसे अनुरोध करूँगा कि यदि ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत सहयोग मिल रहा है, और सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर भी कर दें। कृपया, मैं शब्द जोड़ रहा हूँ, कृपया जो है लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अखंड भारत खंडे 9 में एक बार पुनः आप सबका स्वागत करते हुए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।